हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी स्पेशली बीटीसी एंड इथेरियम का वीकली एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और कुछ न्यूज़ एंड इवेंट्स वगैरह हैं जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं और उसका इस करेंसी पे क्या क्या मेजर इम्पैक्ट हो सकता है, एक मार्केट मूवर हो सकता है, उसको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए बीटीसी का वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे जोन ड्रॉ कर रखा है। अगर आप पिछले वीक्स की कुछ कैंडल्स की क्लोजिंग देखोगे तो 1,06,000 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हो पा रही। यहाँ से हमें रिजेक्शन रिजेक्शन मिलती देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इन 2 हफ्ते तो हमें यहाँ पे डोजेस भी फॉर्म होते देखने को मिले हैं, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे काफ़ी इंडिसिसिव कैंडल्स भी फॉर्म हुई थी ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। मतलब यहाँ पे मार्केट में कोई पक्का श्योर नहीं था कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, क्योंकि ट्रम्प की टैरिफ की न्यूज़ वगैरह भी आ रही थी एंड इसराइल ईरान की वॉर वगैरह भी यहाँ पे चालू हो रखी थी। एंड अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे जो आप देखो 1,10,000 के लेवल से मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन ली एंड तीसरी बार यहाँ पे रिजेक्शन फेस करते हमको नजर आ रही है। तो 1,10,000 का जो लेवल है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल ही नहीं, मतलब एक मेजर रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। इसके अराउंड अगर लॉन्ग वगैरह आप जाना चाहते हो तो थोड़ा आप वेट वेट कर सकते हो। अगर हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है, अगर मार्केट आके एक बार रीटेस्ट देगी तो हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि जो बुल्स है उनकी बाइंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू द बेयर्स। उनकी मतलब मार्केट पे ग्रिप काफ़ी अच्छी हो रखी है। एंड अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 जुलाई को तो यूएस मार्केट्स बंद थी क्योंकि उनके वहाँ तो था इंडिपेंडेंस डे, इसलिए यहाँ पे एक हमें मार्केट मूव आते हुए देखने को तो मिला था। लेकिन जो कमोडिटीज थी लाइक गोल्ड, वो तो काफ़ी कंसोलिडेट कर रही थी। इतने अच्छे खासे मूव नहीं अभी तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में वॉल्यूम डेड हो रखी, क्योंकि भाई वीकेंड चल रहा है, इसके उसके कारण काफ़ी मार्केट में वॉल्यूम डेड हो रखी है। एंड ये वाली ट्रेड मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर की थी। इफ़ यू guys वांट यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट स्पोर्ट जो निकल के आती है 1,06,000 का, एक एक जो लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल के साथ साथ एक मेजर स्पोर्ट का काम भी करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखोगे ऑन बिगर टाइम फ्रेम, मार्केट ने यहाँ पे आके बाउंस बैक हुई थी नीचे, इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं हुई। यहाँ पे मैंने जोन ड्रॉ करा, यहाँ से एक हमें बुम दे के मार्केट फटने को मिली, तो एक मेजर स्पोर्ट का ही काम कर सकता है। इसके अराउंड अगर मार्केट आती है तो हम बाई करेंगे, लेकिन हम थोड़ा वेट करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्म होने का। अगर हमें कुछ मतलब बाइंग के सिग्नल दिखते तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एंड फिलहाल तो मार्केट में काफ़ी वॉल्यूम कम हो रखी है। मैंने ये भी ट्रेड मार्केट ऑर्डर पे सेट किया, लेट्स सी ये ट्रेड कैसे जाती है। एंड अगर हम आगे इथेरियम की बात करें, वीकली टाइम फ्रेम अगर हम देखें, लेट मी शो यू गाइस। तो वीकली टाइम फ्रेम तक अगर आप देखोगे तो जो पिछले वीक्स गए हैं वहाँ पे भी इथेरियम में भी काफ़ी डोजेस वगैरह फॉर्म हो रखे हैं। एंड अगर आप क्लोजली देखोगे तो 2500 के लेवल के अराउंड ही मार्केट होवर कर रही है। इनफैक्ट 2500 के ऊपर भी क्लोज नहीं हो पाई है मार्केट। ऑन डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखें, मार्केट 2500 के ऊपर अब फिलहाल चलती नजर आ रही है हमें, लेकिन 2500 एंड 2700 का ये वाला जो जोन है एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके अंदर आप देखो तो मार्केट कैसे कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने तुरंत बाउंस बैक किया। एंड अगर हम देखें जी, ये वाला जो जोन है 2408 से लेकर 2500 वाला जोन एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके अराउंड आप देखोगे तो मार्केट ने 2 3 4 5 बार एक यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब के बाद 5 बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम में अगर कोई आप एग्जीक्यूट करते हो, लॉन्गर डेज के लिए होल्ड करते हो, तो यहाँ पे आके भी आप बाई की इथेरियम में एक ट्रेड बाई कर सकते हो। एंड अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखें तो वही बात हो कि मतलब ये वाला जो जोन है 2600 का जोन है, एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उसके बाद से यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ से हमारे स्पॉट जोन से ही बाइंग आई थी, ऊपर से यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हो पाया, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक दे दिया। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे देखें तो इथेरियम अभी 2500 के राउंड ही होवर करता नजर आ रहा है। वॉल्यूम अभी डेड हो रखी है मार्केट में एंड साइकोलॉजिकल लेवल के राउंड मार्केट चल रही है। पता नहीं होता कि कभी भी मतलब मार्केट में बाउंस बैक आ सकता है। एंड अगर हम आगे बढ़ें, यूएस के फ्यूचर्स देखें, 4 जुलाई को तो मार्केट बंद थी, लेकिन यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स ओपन थे। अगर हम बिगर टाइम फ्रेम में जूम आउट करके देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक दी है। मार्केट फिर से अपने पुराने सपोर्ट जोन के पास आ चुकी है। लेट्स सी कि यहाँ पे मार्केट बाउंस बैक करती है। ये अगर जोन होल्ड नहीं होता तो हमें नीचे की तरफ डाउन मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी है, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपने एसएल यहाँ पे प्लेस वगैरह किए होंगे, तो हमें यूएस फ्यूचर्स अगर गिरते हुए नजर आएंगे तो एसपीएक्स यूएस मार्केट्स भी गिरते हुए नजर आएंगी। एंड अगर आप देखो कि मतलब कुछ पास्ट टाइम से एसपीएक्स और बीडीसी में जो कोरिलेशन है वो काफ़ी टाइम टू टाइम बढ़ रहा है। इनके बीच में काफ़ी कोरिलेशन बढ़ता हमको नजर आ रहा है। जैसे ही मतलब यूएस मार्केट्स अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो हमें बीडीसी में भी अच्छी बाइंग नजर आती है, एंड यूएस मार्केट्स अगर पिटती हैं तो हमें बीडीसी भी पिटता हुआ नजर आता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें यूएस मार्केट्स को, तो उसने तो प्रीवियस स्विंग हाई को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ब्रेक किया। इनफैक्ट यहाँ पे कोई हमें लाल कैंडल देखने को नहीं फॉर्म हुई है। 4 जुलाई को मार्केट क्लोज थी, यूएस फ्यूचर्स ने मतलब काफ़ी पिटाई हुई थी। यहाँ पे अगर आप यहीं पे देख लो 6229 पे चल रहे हैं, 6279 पे जाके यूएस मार्केट्स क्लोज हुई थी।
एंड लेट्स सी मंडे को यूएस फ्यूचर्स ओपन होंगे, कैसे वो परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएस मार्केट्स की ओपनिंग कहाँ पे हो सकती है। एंड अगर हम आगे बढ़े तो डिक्सी की तरफ देखें कि यूएस डॉलर इंडेक्स कैसा परफॉर्म करता नजर आ रहा है। यूएस डॉलर इंडेक्स अगर हम देखें 96.93 पे आके यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे आके मैंने एक लेवल ड्रॉ किया था, एक नीचे की तरफ हमें लिक्विडिटी ग्रैप देखने को मिला है। उन फॉर टाइम फ्रेम अगर हम देखें, अगर हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जो कि चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि 9th ऑफ जुलाई भी काफी नजदीक आ रही है। ट्रम्प का पता नहीं कि कुछ भी आके बोल दे, डॉलर इंडेक्स मतलब एकदम से शूट अप हो सकता है और इसका हमें एक मेजर इम्पैक्ट गोल्ड पे एंड बिटकॉइन पे हम देखने को मिल सकता है। आपको पता कि ये मतलब यूनिवर्सली कोरिलेटेड होते हैं। अगर डिक्स से आगे ऊपर की तरफ भागे तो मतलब दूसरा नीचे की तरफ काफी गिरता है, तो इसको भी हम मतलब काफी क्लोजली मॉनिटर करेंगे। एंड अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो कुछ आने वाली जो न्यूज़ इवेंट्स हैं उनको कवर करते हैं। मंडे वाला दिन तो थोड़ा बोरिंग होगा, इसमें कोई मेजर इवेंट नहीं आने वाला, ना ही कोई करेंसी मार्केट्स में कोई इवेंट आने वाला। जुलाई 8 को अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का कैश रेट का डेटा आने वाला है, इंटरेस्ट रेट्स का डिसीजन आने वाला है। जो एक्सपेक्टेशन है वो उनका है 25 बेसिस पॉइंट का कट। तो जुलाई 9 को अगर हम देखें तो जुलाई 9 को एक ट्रम्प ने मतलब अपनी स्पीच वगैरह भी देनी है। ट्रम्प का टैरिफ का प्लान भी मार्केट में हमको देखने को मिलेगा। एंड उसके अलावा अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड का हमें कैश रिजर्व का भी डेटा हमको देखने को मिलेगा, जो कि फोरकास्ट हो रखा है कि मतलब वो अनचेंज ही रखेंगे। एंड उसके बाद अगर हम जुलाई 9 को रात को 11:30 बजे देखिए IST में FOMC के मिनट्स यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं, इसको भी हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड अगर आप भी ट्रेडिंग वगैरह करते हो बिटकॉइन में तो मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, उससे मैं आपको सब इन्फॉर्म करते रहूँगा टाइम टू टाइम कि मतलब FOMC मीटिंग्स में क्या आया है और उसका मार्केट पे कैसा इम्पैक्ट रहा है, उसको मैं कवर करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एंड आगे थर्सडे की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आने वाला है, बस यही हाई इम्पैक्ट डेटा है, थर्सडे को आएगा। एंड फ्राइडे की अगर हम बात करें, फ्राइडे को तो कोई ऐसा डेटा वगैरह आने वाला नहीं है। तो इस वीक अगर हम एक ओवरऑल व्यू देखें तो इस वीक जुलाई 9 ही एक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, इसको अपनी वॉच लिस्ट पे लगा लेना। इस दिन शाम को 5 बजे मार्केट्स में ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि मार्केट्स कैसा रिएक्ट कर रही हैं। बढ़ते हैं, अगर हम यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप देखें, मैं प्रेफर करूँगा वीकली टाइम फ्रेम या 3 डेज टाइम फ्रेम मैं प्रेफर करता हूँ मोस्टली, क्योंकि इससे हमें अच्छा ओवरव्यू मिलता है और जो मतलब अच्छी क्लैरिटी मिलती है हमें मार्केट को लेके। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1,10,000 के पास यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी फंसी हुई है। एंड नीचे की तरफ अगर हम देखें 1,06,700 का लेवल है, ये दोनों को अपने वॉच लिस्ट में रखना। ऑल द चांसेस थोड़े कम है, मतलब 1,10,000 के पास अगर मार्केट ऊपर जाके लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे की तरफ गिरती है तो हमें एक डबल टॉप बनता हुआ देखने को मिल सकता है और हमें नीचे की तरफ बियर्स की स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत होती है हमको देखने को मिल सकती है। एंड अगर हम दूसरे फर्स्ट मॉडल में भी देखें, उस पर भी हमें आई थिंक एग्जैक्टिव देखने को मिली कि लिक्विडिटी यहाँ पे देख सकते हो आप। 1 वीक टाइम फ्रेम पे मैं स्विच कर देता हूँ। एंड ये देखो आप 1,10,000 के पास मार्केट में लिक्विडिटी यहाँ पे फंसती हुई हमें नजर आ रही है। ये प्रीवियस लिक्विडिटी थी यहाँ पे। एंड वही नीचे की तरफ इसमें 1,06,000 1,07,000 के पास हमें लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। एंड अगर हम आगे की तरफ बढ़े, यहाँ पे एक हाइपर लिक्विड व्हेल का जो एक ट्रैकर है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट की जो पोजीशन है वो ज़्यादा ओपन हो रखी है एज कम्पेयर टू द लॉन्ग पोजीशंस। एंड हमें यहाँ पे उनकी एक रेशियो भी हमको देखने को मिलती नज़र आ रही है। एंड इसके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ एड्रेस वगैरह हैं कि मतलब कहाँ का किस मतलब व्हेल ने लॉन्ग की है शॉर्ट किया है। एंड हमको यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा ओपन होती नज़र आ रही हैं। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम यहाँ पे BTC के ETFs में फ्लोस वगैरह देखें तो 4 जुलाई आपको पता है यूएस मार्केट्स बंद थी, तो यहाँ पे कोई ना ही इनफ्लो हुआ ना ही आउटफ्लो हुआ। एंड उससे प्रीवियस वीक अगर हम देखें 30 जून से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे हमें इन्फ्लोस देखने को मिले थे। एक 1 जुलाई को हमें यहाँ पे आउटफ्लोस होते देखने को मिले थे, लेकिन 3 जुलाई को हमें काफ़ी इन्फ्लोस होते हुए देखने को मिले थे, क्योंकि यहाँ पे ट्रंप ने बिल अपना पास करवा लिया था। मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है, मेजर रीज़न हो सकता है इतने ज़्यादा इन्फ्लोस के पीछे। एंड अगर हम इथेरियम के ETF में फ्लोस वगैरह चेक करें, लेट मी शो यू, वही 4 जुलाई को यहाँ पे मार्केट क्लोज थी। एंड हमें यहाँ पे इन्फ्लोस वगैरह देखने को मिले हैं। 3 जुलाई को यहाँ पे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लोस 148 मिलियन इन्फ्लोस होते हैं हमको, वो भी इथेरियम में होते हुए देखने को मिले हैं। अगर हम पीछे का हम डेटा देखें तो यहाँ पे लास्ट टाइम 23 जून के अराउंड यहाँ पे 100 मिलियन इन्फ्लोस हुए थे, लेकिन इतना भी नज़दीक नहीं आ पाया 140 मिलियन के अराउंड। एंड अगर हम आगे एक मार्केट का एक ओवरव्यू देखें लास्ट 7 डेज में BTC ने कैसे परफॉर्म किया, तो वही मतलब न्यूट्रल ही है, मोर लाइक। यहाँ पे इथेरियम की बात करें तो इथेरियम 2.5% यहाँ पे तेज इथेरियम हमें नजर आती हुई देखने को मिल रही है। एंड अगर हम ग्रीड एंड फियर इंडेक्स यहाँ पे देख तो ग्रीड की तरफ चल रहा है। पहले एक्सट्रीम ग्रीड था जब मार्केट्स ओपन थी 3 जुलाई के अराउंड 70 के अराउंड यहाँ पे चल रहा था, ऊपर नीचे मीटर होता रहता है। एंड अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग थोड़ा क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखने को हमें मिल सकता है, ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है। ग्रीड पे चल रहा है
तो आपको पता है अब हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जैसे मार्केट ग्रीड एंड या एक्सट्रीम ग्रीड पे होती है तो यहाँ पे सेल सेल का ही सिग्नल देखने को हमें मिलता है। मतलब मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। एंड अगर हम आगे सीएमई का फेड वॉच टूल देखें कि मतलब कितने चांसेस है कि जो मतलब जुलाई में रेट कट होंगे या नहीं होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 95% चांसेस है कि यहाँ पे रेट कट नहीं होंगे एंड 4% चांसेस है कि यहाँ पे रेट कट हो सकते हैं। और इसके पीछे का रीजन टैरिफ ही है, रेसिप्रोकल टैरिफ एंड ये ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी नो 9th ऑफ जुलाई को हम देखते हैं, 9th ऑफ जुलाई को आके एक बार फिर से यहाँ पे चेक करेंगे। मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा कि यहाँ पे चांसेस वगैरह चेंज हुए हैं या नहीं। न्यूज सेगमेंट में सोच रहा हूँ कि अभी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे एक व्हाइट हाउस के अंदर इंसाइडर ने एक न्यूज़ दी है कि मतलब जो भी ट्रम्प क्लेम वगैरह कर रहे हैं ना, जो भी उसके टैरिफ के थ्रेट वगैरह होते हैं, वो सब एक थिएट्रिकल शो है, वो सभी झूठे हैं। मतलब व्हाइट हाउस के अंदर के बंदे ने एक मतलब ऐसी बात कही है, तो आप सोच सकते हो कि मतलब ट्रम्प की पार्टी का भी वो बंदा हो सकता है या अपोजिशन का भी हो सकता है। लेकिन इसका एक मेजर इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। एंड ट्रंप ने, आपको पता ही है, 4 जुलाई को कहा था कि उसने 12 कंट्री को एक लेटर भेजे जो कि मंडे को चले जाएंगे, और उसमें ट्रंप कह रहा है कि टेक इट और लीव इट। एंड इसमें थोड़े चांसेस वगैरह हैं भी कि मतलब इंडिया भी उसमें हो सकता है उन 12 कंट्री में से एक। अगर इंडिया भी उन 12 कंट्री में से एक हो तो हमें काफ़ी मतलब सरप्राइजिंग होगा। एंड हम मतलब जो इंडियन मार्केट्स है उसको कवर करेंगे, देखेंगे कि मतलब हमारी इंडियन मार्केट्स कैसा रिएक्ट करती हैं। सो दैट्स इट गाइस, मतलब यही था एक मोटा मोटा मैंने जो था मेन मेन कवर कर दिया। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जाके मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं कोई कोर्स सेलर वगैरह नहीं हूँ, सिर्फ ट्रेडर्स के लिए मैंने कम्युनिटी बनाई है। फील फ्री टू जॉइन एंड एक्सप्रेस योर व्यूज। सो विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।